राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा, श्री एल.सी. डब्बा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदूर। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए यानी कि 8वीं कक्षा से संबंधित एक कविता आपको यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ, है ना। तो उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसके उत्तर देंगे, है ना। तो पहला प्रश्न है कि बहुत सारे कवियों के नाम हम लोगों ने सुने, हलवारों कविगण ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ। तो उनमें कुछ संत कवियों के नाम मुझे आपको बताना है। आप मुझे कुछ संत कवियों के नाम बताएंगे। ಕೆಲವು संत कविಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು। कौन है वो? हाँ, कौन है? पुरंदरदास, सही है। हाँ, कनकदास। और हिंदी में हाँ बिल्कुल सही, तुलसीदास। और हाँ कौन है? कबीरदास। बिल्कुल, ये सब जो है ये संत कवि हैं, है ना। तो इन संत कवियों में से एक कवि हैं यहाँ पे जो उनका नाम है कबीरदास। उनके बारे में आज मैं आप लोगों को यहाँ पे सुना रहा हूँ, जो कि उनकी कविता इनके दोहे जो है वो क्या है? कबीर के दोहे। क्या है वो? कबीर के दोहे। कबीर के दोहे। कबीर के जो दोहे हैं, इसको किसने लिखा है? कबीरदास जी ने लिखा है। तो हम पहले उससे पहले क्या करेंगे? हम कबीरदास जी का परिचय देखेंगे, है ना। कवि परिचय में कबीरदास जी का परिचय हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले उनका नाम, कवि का नाम क्या है? कवि का नाम कबीरदास। कबीरदास, कबीरदास इनका नाम है। और देखिएगा, हाँ, इनके माता पिता, इनका जन्म हुआ, इनका जन्म सन 1398 में इनका जन्म हुआ। और इनके माता पिता मुसलमान दंपति थे। माता और पिता मुसलमान दंपति थे। ऐसा माना जाता है कि नीरू और नीमा, नीरू नीमा इनके माता पिता हैं, है ना। नीरू और नीमा इनके माता पिता हैं। और कहते हैं कि मुसलमान दंपति ने इनको पाला और पोसा, है ना। फिर देखिएगा, इनको वाणी के डिक्टेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? वाणी के डिक्टेटर। वाणी के डिक्टेटर कहा जाता है। वाणी के डिक्टेटर इनको कहा जाता है। यानी कि इनकी कविताओं में सहजता, निर्भीकता
तीव्रता इनके काव्यों में हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ ये एक बड़े दार्शनिक कवि थे, दार्शनिक कवि थे और उनके काव्यों में जो है बुद्धि और हृदय का संगम हुआ है। इनके काव्यों में बुद्धि और हृदय का संगम हुआ है। इतना ही नहीं, ये बड़े संत कवि थे, एक बड़े संत कवि थे और जीवन नीति के धर्म गुरु भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन नीति के धर्म गुरु, जीवन नीति, जीवन नीति के धर्म गुरु, जीवन नीति के धर्म गुरु भी इन्हें माना जाता है। अब इनकी जो रचनाएं हैं बीजक के नाम से वो संकलित हैं, है ना। इनकी जो रचनाएं हैं संकलित रूप में हम देखते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? संकलित रूप में जो इनकी रचनाएं हैं उन्हें बीजक कहते हैं। क्या कहेंगे? बीजक, बीजक कहा जाता है, जिनके 3 भाग किए गए हैं। इनके ये जो बीजक है इसको 3 भाग में बांटा गया है और वो 3 भाग किए हैं। साखी, साखी है ना, फिर सबद, सबद और रामायणी, रामायणी, ऐसे 3 भाग में इन्हें बांटा गया है। समझ गए ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कबीरदास जी जो है उनका जन्म 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1518 में इनकी मृत्यु हुई। समझ गए ना। कबीरदास जी कबीरदास जी को देखा है आपने? देखिएगा कबीरदास जी का जो चित्र है यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कबीरदास जी है। और आप लोगों ने कबीरदास जी को देखा। अब हमें ये जो दोहा जो दिया गया है उन दोहों को पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे शब्दार्थ, जो नए शब्द जो हैं उनका अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे शब्दार्थ के रूप में। हाँ, तो फिर पहला शब्द यहाँ पे दिया गया वाणी। वाणी का अर्थ है वाणी। वाणी का अर्थ क्या है? वाणी, वाणी मतलब है वाणी अथवा वचन, वचनात्मक है। फिर दूसरा है आपा। आपा का अर्थ है अहंकार। क्या है वो? अहंकार। अहंकार कन्नड़ में भी हम अहंकार बोलते हैं, यानी कि गर्व, गर्वा, घमंड, है ना। फिर तीसरा है खोए। तीसरा क्या है? खोए। खोए का अर्थ है गवाना। क्या है वो? गवाना। कर्ज को कहते हैं गवाना। चौथा है औरन। औरन का अर्थ है दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों को, यानी कि औरों को, दूसरे लोगों को बोलते ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಇನ್ನ इतरರಿಗೆ, है ना। फिर पांचवा है शीतल। पांचवा क्या है? शीतल का अर्थ है
क्या है? ठंडा. ಶೀತಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ठंडा ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. समझ में आया? जो शब्द यहाँ पे बताया गया, पहला वर्जन है वाणी यानी कि वाणी वचन. आबा का अर्थ है अहंकार या गर्व या घमंड. खोए का अर्थ है गवाना, कಳೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और का अर्थ है दूसरे लोगों को यानी कि औरों को, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಇತರರಿಗೆ. और पांचवा जो है शीतल. शीतल का अर्थ है ठंडा, शीतल है ना. ठंडा, तंपाला, शीतला. तो इस तरीके से इसमें आए कुछ शब्द के जो नए शब्द जो थे उसका अर्थ मैंने आप लोगों को समझाया. तो कवि परिचय और शब्दों का अर्थ हमने यहाँ पे जान लिया. अब मैं ये जो कविता है कबीर के दोहे, तो इसको पढ़ूंगा. पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान मिलता है ना. मान सम्मान की प्राप्ति कब होती है मनुष्य को? अच्छे गुण और स्वभाव से. अच्छे गुण ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. और बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता. ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. और फिर मन वचन और कर्म से पवित्र रहो, यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है. ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು. ವಚನ का अर्थ क्या है? ಮಾತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ, ಕೆಲಸ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. यानी कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने मन को, अपने वचनों को और साथ ही साथ जो हमारा काम है यानी कि हमारा कर्म जो है इसे पवित्र रखना चाहिए. हम उसकी पवित्रता को समझेंगे तभी जाकर हमारी जो भक्ति है यह पूर्ण हो सकती है और सफल हो सकती है ना. तो यह सीख हमें इन दोहों से मिलती है. ये जो दोहे हैं कबीरदास जी के, इससे ये सारे अंश हमें देखने को मिलते हैं. अब देखिएगा, मैं कविता पढ़ता हूँ, आप उसको ध्यान से देखते जाइएगा. कबीर के दोहे. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए. मन का आपा खोए औरन को शीतल करई. औरन को शीतल करई आप हूँ शीतल होए. आप हूँ शीतल होए. फिर एक बार. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करई. औरन को शीतल करई आप हूँ शीतल होए. सांच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर पाप. जाके हृदय सांच है, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, ताके हृदय आप. फिर एक बार. सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप. बड़ा भया तो क्या भया, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर. पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर. फिर एक बार. बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर. पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर. दुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करई न कोई, सुख में करई न कोई. जो सुख में
सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय, तो दुख काहे होय। फिर एक बार, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय, तो दुख काहे होय। समझ गए ना? तो फिर मैं अभी इस कविता को राग से पढ़ने का प्रयास करूंगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय। औरन को शीतल करई आपहु शीतल होय, आपहु शीतल होय। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप, ताके हृदय आप। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोय। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोय। जो सुख में सुमिरन करई तो दुख काहे होय, तो दुख काहे होय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय। औरन को शीतल करई आपहु शीतल होय, आपहु शीतल होय। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप, ताके हृदय आप। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोय। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोय। जो सुख में सुमिरन
सकते हैं या आप अपने ढंग से कोई और दूसरा राग डालकर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कविता किस तरीके से पढ़ा जाएगा ये समझ में आ गया होगा, है ना। ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। अब हम इस दोहे का अर्थ समझेंगे, है ना। तो मैंने पहले आप लोगों को शब्दों का जो अर्थ यहाँ पे इस दोहे के बारे में बता दिया है। अब देखते हैं कि पहला जो दोहा यहाँ पे है वो है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आप शीतल होए। यानी कि ऐसी बानी बोलिए, ऐसी इंतहा, बानी का अर्थ क्या होता है, मैंने बानी का अर्थ है यहाँ पे वाणी यानी कि वचन। हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जो कि मन का आपा खोए, मन का आपा यानी कि अहंकार, मन में जो अहंकार है वो निकल जाए, यानी कि बाहर वहां से आ जाए। इस तरीके से ऐसी बातें हमें करनी चाहिए। कैसी बातें? हाँ, जो कि हमारे जो मन का आपा खोए, हमारे मन में जो अहंकार है वो निकल जाए इस तरीके से। या कोई दूसरा भी सुन रहा है तो उसके मन में भी हमारी जो वाणी है वो अंदर चले जाए, यानी कि उनके हृदय में भी कोई बुराई ना रहे, यानी कि अहंकार उनके अंदर भी ना रहे। ऐसी बातें हमें करनी चाहिए। और उनको शीतल करे ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು। ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನು ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು। तो इस ऐसी वाणी ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಡಬೇಕು। औरन को शीतल करे, औरन यानी कि औरन का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, औरन का अर्थ है दूसरे लोगों को, औरों को, औरों को शीतल करे, औरों को शीतल करे, ठंड है ना, ठंडा करे। तो आप हु शीतल होए, आप हु शीतल होए। इसका अर्थ ये है कि हमें दूसरों को हम लोग क्या करें, सुख पहुंचा रहे हैं या ठंडक पहुंचा रहे हैं। तो दूसरों को हम ठंडक पहुंचाएंगे तो हमें भी क्या होगा, हमें भी ठंडक पहुंचेगी, हमें भी शीतल समीर हमारे अंदर भी आ जाएगा। यानी कि हम अच्छे कार्य करेंगे तो क्या होगा, हमारा भला होगा, या दूसरों की भलाई चाहेंगे तो हमारा भी भला होगा। इस तरीके से कबीरदास जी यहाँ बताते हैं, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ठंडा ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಂಪನ್ನ ಬಯಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಬಯಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ कबीरदास जी कहता है, ऐसी बानी बोलिए। कैसी बानी बोलना है हमें कि मन का आपा खोए, हमारे मन में जो अहंकार है ना, वो अहंकार निकल जाए। अहंकार को निकाल कर हमें क्या करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। और जो दूसरा जो हमारे बातें सुन रहा है वो भी क्या करेगा, हमारी बातों को सुनकर उसके अंदर भी जो अहंकार है वो भी मिट जाएगा, यानी कि वो भी हट जाएगा। इस तरीके की बातें हमें करनी चाहिए। और औरन को शीतल करे, और दूसरों के लिए जब हम अच्छा ही करेंगे, अच्छा करते जाएंगे तो हमारे लिए भी क्या होगा, अच्छा होगा। इस तरीके से कबीरदास जी यहाँ पे बता रहे हैं, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए, है ना। ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನ ನಾವು ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ कबीरदास जी ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ दोहेಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। समझ में आ गया ना? हाँ, तो फिर अब देखते हैं हम कि इसको बिना देखकर आपको बोलना चाहिए, है ना। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए, आप हु शीतल होए। इस तरीके से है। तो ये जो पहला दोहा है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ,
है ना ಮೊದಲನೇ पैराग्राफ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ दोहे ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ इस पे अगले जो दोहे हैं उसको मैं अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करूंगा। अब इस पाठ में आए व्याकरण का जो अंश है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। जिसके यहाँ पे दिया गया है नीचे लिखे शब्दों को उचित वर्गों में अंतर्गत लिखिए। वर्गों के अंतर्गत लिखना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि है यहाँ पे पीपल, पीपल है, वसंत, वसंत, रविवार, रविवार, शनिवार, शनिवार, ग्रीष्म, ग्रीष्म, होली, होली, नीम, नीम, दशहरा, दशहरा, अक्टूबर, 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 खजूर, क्या है ये? खजूर, हेमंत, हेमंत, ताड़, ताड़, सितंबर, सितंबर, मंगलवार, मंगलवार, ईद, ईद, क्रिसमस, क्रिसमस, वर्षा, वर्षा, मई, मई, बुधवार, बुधवार, फरवरी, फरवरी। इतने शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। हमें एक तालिका यहाँ पे दी गई, उस तालिका के अंतर्गत हमें इन शब्दों को क्या कहना है यहाँ पे अलग अलग से उस तालिका के अंदर लिखना है। जैसे पहला दिया गया दिन, पहला क्या है? दिन, दिन के नाम इसमें है वो वहां पे लिखना है। फिर यहाँ पे महीना, महीना, महीनों के नाम यहाँ लिखना है। फिर तीसरा है ऋतु, तीसरा क्या है? ऋतु। चौथा है पेड़, पेड़ों के नाम यहाँ पे लिखना है, पेड़। और है त्योहार, और एक कौन सा है? त्योहार। अब एक 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 करके हमें उसके नीचे लिखते जाना है। अब जैसे कि दिन, पीपल कहाँ आएगा? पीपल का पीपल अंत रहे हो बराबर, तो ये कहाँ लिखना है? पेड़ की जगह पे लिखेंगे पीपल। ये एक हो गया। हाँ, अब दूसरा क्या है? वसंत। वसंत किसका नाम है? ऋतु का नाम है, तो वो यहाँ लिखेंगे वसंत। रविवार, ये एक दिन का नाम है, तो वो यहाँ रहेगा रविवार।
अब देखिएगा ग्रीष्म, ये क्या है, ये ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु। अब बचा होली, होली एक त्योहार का नाम है, होली। फिर नीम, नीम जो है ये पेड़ का नाम है, नीम। हाँ, दशहरा, दशहरा क्या है, हाँ दशहरा त्योहार है, दशहरा। अक्टूबर महीना है, अक्टूबर, अक्टूबर महीना है। खजूर, ये भी पेड़ का नाम है, खजूर। ताड़, ये भी पेड़ का नाम है, ताड़। मंगलवार यहां रहेगा, मंगलवार। हाँ, अब बचा ईद, यहां रहेगी ईद। हाँ, क्रिसमस, ये भी ईद है, क्रिसमस भी यहां लिखेंगे, क्रिसमस। अब बचा कौन सा, वर्षा, वर्षा ये क्या है, ये ऋतु है, वर्षा यहां लिखेंगे, वर्षा ऋतु। मई, ये महीना है, मई। हाँ, बुधवार यहां रहेगा, बुध। हाँ, अब अंत में बचा फरवरी, वो भी महीना है, फरवरी, फरवरी। समझ गए ना। हाँ, तो फिर इस तरीके से हमें जो यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए थे, उन शब्दों को हमने क्या कर दिया, दिन, महीना, ऋतु, पेड़ और त्योहार के अंतर्गत हमने इन शब्दों को लिखा है। अದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ। हाँ, तो फिर इतना सब होने के बाद अब जो किसी के अब यहाँ दिन में आ गए कौन से, रविवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार। महीने में क्या है, अक्टूबर, मई, फरवरी। ऋतु में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा। पेड़ों में पीपल, नीम, खजूर, ताड़। त्योहारों में देखते हैं होली, दशहरा, ईद और क्रिसमस। इतने सारे यहाँ पे हमने बनाए हैं। तो आप लोगों को मैं गृह कार्य के रूप में छोटा सा एक कार्य दूंगा, उसको आप लोग करके लाना है। गृह कार्य, आपको गृह कार्य रहेगा महीनों के नाम, महीनों के नाम महीनों के नाम तालिका में लिखकर लाइए, तालिका में लिखकर तालिका में लिखिए। महीनों के नाम लिखकर लाना है आप लोगों को। और वैसे ही दूसरा है दिन के नाम, दिनों के नाम की, दिनों के नाम की तालिका बनाइए, तालिका बनाइए। बनाएंगे ना, दिनों के नाम की तालिका भी बनाना है और महीनों की ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಾಲಿಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು। ಹಾಗೆಯೇ ದಿನಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು टेबल पट्टियನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು बरಬೇಕು। ये रहे आपको जो मैंने दिया गया है, छोटा सा एक गृह कार्य मैं आपको दिया हूँ। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो कबीर दास जी का परिचय और जो पहला दोहा मैंने आप लोगों को
गया होगा। और हमारे चैनल का नाम क्या है? क्या है हमारे चैनल का नाम? हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम। क्या है वो? शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सब जो भी है आप लोग क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, जितना चाहे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और मैं अगला जो कबीर के दोहे का जो अगला भाग है उसको मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।